देने के लिए। अंबिकापुर में श्रृंगार योजना के तहत शासकीय सार्वजनिक शौचालय में कार्य करने वाली समूह की महिलाओं का कई महीनों से नहीं हुआ वेतन भुगतान। महिला सफाई कर्मियों ने मेयर अजय तिर्की को ज्ञापन सौंपकर वेतन भुगतान की मांग की। सरगुजा में झूमकर आया मानसून, गर्मी से लोगों को मिली राहत। जिले में 1 जून से 15 जून तक 74.1 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर जिले को दी करोड़ों रुपए की सौगात। सीएम ने 244 करोड़ 40 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वर्चुअल माध्यम से जुड़े हितग्राहियों से चर्चा भी की। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह, आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। सरगुजा जिले के रघुनाथपुर स्थित गंगापुर शासकीय उचित मूल्य की दुकान में गड़बड़ झाला सामने आया है। एक हितग्राही के नाम पर 2 राशन कार्ड बनवाकर राशन का वितरण किया जा रहा है। पीडीएस दुकान में गड़बड़ी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां शासन द्वारा उठाव के नाम पर धांधली की गई है, जबकि ऐसे कई मामले सामने आने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है। सरगुजा जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई हैं। पीडीएस दुकानों में गरीबों के हक के राशन में डाका डाला जाता है, जबकि विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की गड़बड़ी पीडीएस दुकान के संचालकों द्वारा की जाती है, जिसका सीधा फायदा उचित मूल्य दुकान के संचालक और अपात्र व्यक्तियों को होता है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां एक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए एक ही नाम पर 2 राशन कार्ड बनवाया गया है। गड़बड़ी का ये मामला सरगुजा जिले के रघुनाथपुर स्थित गंगापुर शासकीय उचित मूल्य दुकान का है, जहां मनीषा प्रजापति नाम की एक महिला का 2 और राशन कार्ड बनाया गया है। दोनों राशन कार्ड से महिला शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन का उठाव करती है, जबकि उचित मूल्य दुकान की संचालिका सोनामती प्रजापति सब कुछ जानते हुए भी महिला हितग्राही को खुली छूट दे रखी है। वो तो पहले से हम लोग बता चुके थे कि एक आदमी का कैसे 200 मतलब 2 राशन कार्ड बना, ऐसा तो किसी का नहीं होता है। तो उन लोग को बोले भी थे कि आप ना देख लीजिए अब कैसे बना है, उसको हम लोग तो भाई नहीं जानते हैं, जो आता है उसी को देते हैं हम लोग। पीडीएस दुकान संचालिका सोनामती प्रजापति ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि इस संबंध में वो अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुकी है, लेकिन हमारे सवालों पर वो फंसती नजर आई। पीडीएस दुकान संचालिका का कहना है कि रजिस्टर में जिन हितग्राहियों का नाम एंट्री रहता है उन्हें ही राशन का वितरण किया जाता है, लेकिन उचित मूल्य दुकान संचालिका की धांधली उस वक्त पकड़ी गई जब महिला हितग्राही मनीषा प्रजापति का नाम रजिस्टर और ऑनलाइन दोनों जगह पर रजिस्टर्ड था, जबकि महिला हितग्राही ने कई बार दोनों राशन कार्ड से राशन का उठाव किया था। तो लेकिन लापरवाही है कि नहीं? आप लोग जो दे रहे हैं उनको क्यों दे रहे हैं आप? फिर एक ही नाम के दो जन को हम लोग का है 100-150 आदमी को एक दिन में बांट देते हैं। कौन कितना टाइम आता है, किसमें खींचा जाता है, उतना हम लोग को चीज नहीं रहता है। तो इसमें क्या लगता है लापरवाही आप नहीं समझते? इसमें क्या लापरवाही तो इसमें मान के चलिए है ही। इस संबंध में ग्राम पंचायत की महिला सरपंच सरिता सिंह का कहना है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है। महिला सरपंच ने कहा कि इस संबंध में जांच की जाएगी। आखिरकार किस आधार पर एक ही महिला के नाम पर 2 राशन कार्ड बनवाया गया? गांव की सरपंच भी मान रही हैं कि यदि ऐसी गड़बड़ी की गई है तो वो उचित नहीं है। तो उतना तो जानकारी मेरे को नहीं है, लिस्ट देखना पड़ेगा मेरे को। सोसाइटी तो जाती हूँ जाने के लिए, लेकिन लिस्ट अभी तक देखी नहीं हूँ कि एक ही व्यक्ति के नाम से 2 राशन कार्ड बना हुआ है। ये तो उचित नहीं है। अगर देखा जाए तो एक ही व्यक्ति के नाम से यदि 2 राशन कार्ड बना है तो ये उचित नहीं है। तो जो पीडीएस चला रहे हैं तो उनको थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए कि यदि एक ही व्यक्ति के नाम से 2 राशन कार्ड बना हुआ है तो उनको उसका सूचना दे देना चाहिए जिसके नाम से है, या तो मेरे को भी सूचना दे देते। मैं जाती हूँ लेकिन देखती हूँ वहाँ, तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं था कि एक ही व्यक्ति के नाम से है। इधर हमारे द्वारा जब खाद्य अधिकारी रविंद्र सोनी को इस मामले से अवगत कराया गया तो उन्होंने तत्काल मामले की जांच की, जहां प्राथमिक जांच में खाद्य अधिकारी ने गड़बड़ी को सही पाया।
वहीं खाद्य अधिकारी का कहना है कि इस मामले की विधिवत जांच कराई जाएगी। अगर गड़बड़ी सही पाई गई तो पीडीएस दुकान के संचालिका के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही अपात्र महिला हितग्राही के दोनों राशन कार्ड को निरस्त कर वसूली की जाएगी। प्रारंभिक तौर पे आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है। इसमें मैं भी जो है ऑनलाइन इसमें अपन इसका अवलोकन किए, परीक्षण किए हैं, तो उसमें प्रथम दृष्टया तो जरूर प्रतीत हो रहा है कि जो एक ही व्यक्ति के नाम से 2 राशन कार्ड है। इसमें हम लोग जांच कराएंगे। जांच में ये स्पष्ट हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति जो 2 राशन कार्ड दिखा रहा है वो एक ही व्यक्ति के नाम से है या नहीं है। उसमें उनके आधार कार्ड से वो ट्रेस हो जाएगा। उसके आधार पर यदि वो गलत पाया जाता है कि एक ही व्यक्ति से 2 राशन कार्ड बना है, तो जो कि वो जो है राशन कार्ड नियम 2016 के नियम विरुद्ध है, उसमें बिल्कुल आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रथम तो ये रहेगा कि उनका राशन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है, और यदि उसमें उन्होंने गलत उठाव किया है तो वसूली की भी कार्रवाई उनसे की जा सकती है। इसमें जो खाद्य निरीक्षक हैं लुंडा ब्लॉक के, उनको आज आदेशित कर दिया जाएगा। उनके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में ये कोई पहली गड़बड़ी का मामला नहीं है। न जाने जिले में कितने ऐसे पीडीएस दुकान होंगे जहां बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती है। कहीं हितग्राहियों को घटिया राशन का वितरण किया जाता है, तो कहीं अपात्र हितग्राहियों के नाम पर राशन का उठाव कर लिया जाता है। ऐसे में ये सवाल खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठता है कि आखिरकार खाद्य विभाग के अधिकारी पीडीएस दुकान में होने वाली गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं, या फिर सब कुछ जानते हुए भी रोक नहीं लगाना चाहते हैं। अंबिकापुर से आवाज के लिए आकाश प्रधान की रिपोर्ट। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शासकीय सार्वजनिक शौचालय में श्रृंगार योजना के तहत कार्य करने वाली समूह की महिलाएं वेतन भुगतान के लिए भटक रही हैं। नगर निगम द्वारा महिलाओं को कई वर्षों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर समूह की महिलाएं महापौर अजय तिर्की को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द वेतन भुगतान की मांग कर रही हैं। आर्थिक तंगी से जूझने वाला अंबिकापुर नगर निगम आए दिन प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। प्लेसमेंट कर्मचारियों को वेतन भुगतान की लेट लतीफी की वजह से परेशान होना पड़ता है, जबकि फंड के अभाव में नगर निगम अक्सर कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर पाता है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां समय पर वेतन भुगतान नहीं होने की वजह से श्रृंगार योजना के तहत शासकीय सार्वजनिक शौचालयों में सफाई का कार्य करने वाली समूह की महिलाएं दर दर भटकने को मजबूर हो गई हैं। दरअसल श्रृंगार योजना के तहत कई वर्षों से समूह की महिलाएं निगम क्षेत्र अंतर्गत बने सार्वजनिक शौचालयों में 6,000 रुपए प्रति माह वेतन दर पर कार्य कर रही हैं, लेकिन महिलाओं को कई महीनों से नगर निगम द्वारा वेतन भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में महिलाओं को जीवन यापन करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर कई बार समूह की महिलाएं नगर निगम को ज्ञापन सौंप चुकी हैं। बावजूद इसके महिला कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। नगर निगम की लचर व्यवस्था से परेशान महिला सफाई कर्मियों ने एक बार फिर मेयर अजय तिर्की को ज्ञापन जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने की मांग को लेकर सौंपा है। मेयर अजय तिर्की का कहना है कि निगम के खाते में पैसा आ चुका है। 1-2 दिनों में श्रृंगार योजना के तहत सामुदायिक शौचालयों में कार्य करने वाली महिला सफाई कर्मियों को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। मैं 2019 से काम कर रही हूँ और 2019 से ही मुझे पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट के बाद हमारे अजय अग्रवाल सर से बात हुई और यहाँ जो पेमेंट देखते हैं लेखा जोखा, उनके यहाँ बात हुई, उनसे बात हुई तो 7 महीना का पेमेंट बोल करके अभी 2 महीना का पेमेंट बता रहे हैं। महीना में 6,000 पेमेंट है। इनके द्वारा रखा गया था आपको काम? सर हमें समूह के द्वारा रखा गया है जी। महापौर से भी बात हुई थी और आयुक्त सर से भी बात हुई है और अजय अग्रवाल सर से भी बात। बस हो रहा है, पेमेंट हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं होना है बोले। श्रृंगार योजना के तहत सार्वजनिक शौचालय में कार्य करती हूँ। हमारा मानदेय 19 महीने से नहीं मिला है और कहा जाता है कि आप लोग अच्छे से काम करिए और आप लोग का पैसा मिलेगा, लेकिन आते हैं यहाँ नगर निगम तो हमको
आश्वासन दिया जाता है कि पैसा आप लोगों को मिल जाएगा, 7 महीने का मिलेगा, 5 महीने का मिलेगा, ऐसे करके आवेदन भी लगवाते हैं। लेकिन पैसा देने के वक्त आज हम लोग आए हैं यहाँ निगम में, कमिश्नर सर से भी बात हुई, लेकिन उन लोगों को हम लोग को जानकारी जो दिए कि 2 महीने का ही आप लोग को मानदेय राशि साइन हुआ है ऐसे करके। लेकिन हम लोगों ने 2 साल काम किया, लेकिन 2 साल में 2 महीने का लेके हम क्या करेंगे, ये क्या खाएंगे और क्या उधार पटाएंगे। घर से भी हम लोग थोड़े छोटे तबके के लोग हैं, तो 2 महीने का पैसा लेके हम क्या करेंगे। इसलिए निवेदन है आप लोगों से कि हमको पूरा मानदेय दिलवाया जाए। आगे हम कार्य हमको मत दें, हमको कबूल है, लेकिन हम 2 महीने का पेमेंट नहीं लेंगे। जैसे कि शासन के द्वारा जो सामुदायिक शौचालय हैं उनमें महिला समूहों को साफ सफाई और रख रखाव पे देखभाल हेतु तो रखा गया है स्वच्छता श्रृंगार के तहत, और उसका सैंक्शन लेटर भी, और जहाँ तक अकाउंट में भी पैसा आ गया होंगे, 1-2 दिन में तुरंत उनको ट्रांसफर कर दिया। मॉनसून के दस्तक देते ही सरगोजा जिले में रोजाना बारिश हो रही है। 15 जून को जिले में 74.1 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है। भू अभिलेख कार्यालय अंबिकापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से शुरू की गई वर्षा मापन में अब तक अंबिकापुर तहसील में 111.0 मिलीमीटर, दरमा तहसील में 41.95 मिलीमीटर, लुंड्रा तहसील में 35.7 मिलीमीटर, सीतापुर तहसील में 73.9 मिलीमीटर, लखनपुर तहसील में 147.1 मिलीमीटर, उदयपुर तहसील में 76.1 मिलीमीटर, बतौली तहसील में 46.9 मिलीमीटर तथा मैनपाट तहसील में 60.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। इस प्रकार सरगोजा जिले में 15 जून तक 74.1 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान, 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सूरजपुर जिले में लगभग 244 करोड़ 40 लाख रुपए की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्रामपुर SECL क्षेत्र के स्नेह मिलन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों से रूबरू होकर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 82 करोड़ 71 लाख रुपए के 34 कार्यों का लोकार्पण किया और 161.69 करोड़ रुपए के 89 कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं सूरजपुर जिले के विकास के लिए संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह द्वारा किए गए 3 मांगों को पूरा करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इन मांगों में ओडगी ब्लॉक में बच्चों के लिए 50 बिस्तर का स्वास्थ्य सेंटर, 2 नए सहकारी बैंक, साथ ही सरहरी सिंगरा मार्ग और बांकी नदी में पुल निर्माण शामिल हैं। देखिए, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन का काम किया गया है, वो 125 काम हैं, जिसमें से जो लगभग जिनकी कीमत 245 करोड़ के आसपास है, जिसमें 83 करोड़ के आसपास लोकार्पण है, बाकी भूमि पूजन है। देखिए, ओडगी में अभी 22 बिस्तर का बच्चों का सेंटर का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, जो 50 बिस्तर के लिए प्रस्तावित है। आने वाले 15-20 दिन में वहाँ 50 बिस्तर की
उपलब्धता बच्चों के लिए कर दी जाएगी, जिससे कि बिहारपुर और ओडगी का पूरा एरिया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि हम वहाँ जल्दी ही ऑक्सीजन प्लांट की भी स्थापना कर दें, जिससे जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है यहाँ से, उसके लिए भी ओडगी को निर्भर न रहना पड़े। अभी ये कोशिश है, आगे आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे ये कोशिश भी पूरी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न भंडारण और वितरण की जिलेवार समीक्षा की। मंत्री भगत ने चावल, गुड़, शक्कर और चने के वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में भंडारण सुनिश्चित करने को कहा है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों का व्यवस्थित संचालन करने, राशन दुकानों में पेयजल व्यवस्था, रंग रोगन और रेट लिस्ट लगाने के साथ ही पीडीएस का निरंतर निरीक्षण करते रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। खाद्य मंत्री भगत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में पीडीएस के बारदाना की चावल के लिए अच्छी गुणवत्ता के गठानों की समुचित व्यवस्था करें। वहीं बरसात से पहले सभी पहुंच विहीन और दुर्गम क्षेत्रों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री के भंडारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अपने विभाग की समीक्षा बैठक रखे हैं और पीडीएस की व्यवस्था, चावल में जो भंडारण की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था, शिकायत का निवारण और अभी जो बरसात के पूर्व जो 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, उसका परिवहन, उसका कस्टम मिलिंग, उसके निराकरण के बारे में बैठक रखा गया है। क्योंकि इस वर्ष जो है धान का बम्फार पैदावार हुआ, 92 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई। राज्य पूल और सेंट्रल पूल दोनों को मिला के भी हमारा जो कंजम्पशन है धान का, उसका निराकरण केवल 70 लाख मीट्रिक टन लगभग होता है। तो लगभग 20 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण अन्य माध्यम से हमको करना पड़ा, जिसमें ऑक्शन भी किए और कुछ हम नागरिक आपूर्ति निगम के कोटा भी बढ़ाए, जिससे कि धान का निराकरण हो सके। लगभग निराकरण हो गया है और उसका जो परिवहन है, कुछ धान जो सेंट्रल पूल में है उसका कस्टम मिलिंग का चल रहा है। सरगुजा जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए जुटी मितानिनों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से किट का वितरण किया गया है। जिला स्वास्थ्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए थे। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर काफी हद तक कम होता दिख रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से कमी आई है। संक्रमण के फैलाव पर काबू पाने के लिए प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई कार्य योजना कारगर साबित हो रही है। संक्रमण के कमजोर होने की वजह से एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है, वहीं आम नागरिकों की हलचल भी शहर में बढ़ गई है। जबकि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार कोविड जांच की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर भर में जांच शिविर लगाकर लोगों का सैंपल ले रही है। इस विशेष अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम कार्यालय में जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियों की कोविड जांच की गई। साथ ही कार्यालय आने वाले लोगों की एंटीजन और ट्रू नॉट पद्धति से कोविड जांच की गई। इस दौरान जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही लोगों को निगम कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जबकि संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को होम आइसोलेट और अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया की जाएगी। आज हमारी टीम जो है, जांच की टीम, ये नगर निगम अंबिकापुर कार्यालय में उपस्थित है और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, या तो फिर वो विजिटर्स हैं या फिर यहाँ के जितने भी स्टाफ्स हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोगों का जांच जो है अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें हम एंटीजन पद्धति और साथ में ट्रू नॉट पद्धति से यहाँ पे जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की स्थिति में हम लोग अपना जो पूरा प्रोसेस होम आइसोलेशन देना या फिर वो कोमॉर्बिड पेशेंट है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना, आगे का प्रोसेस शाम के बाद किया जाता है। अभी नेगेटिव आने पर उनको यहाँ पर कार्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के सीतापुर निवासी अजीत सोनी नाम के एक व्यक्ति ने निगम आयुक्त से शिकायत की है। पीड़ित का आरोप है कि नगर पंचायत सीतापुर के सीएमओ द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल पीड़ित सीतापुर बस स्टैंड परिसर में ठेला लगाकर फल बेचने का कार्य करता है, लेकिन नगर पंचायत सीएमओ ने पीड़ित को नोटिस जारी कर ठेले को बस स्टैंड से हटवा दिया है। ऐसे में पीड़ित को जीवन यापन करने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे का कहना है कि इस संबंध में वे सीएमओ से चर्चा कर पीड़ित की समस्या का निराकरण करेंगे। साथ ही किसी अन्य जगह पर ठेला संचालन करने पीड़ित के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। मेरा सीएमओ 20 डिसमिल जमीन में रोड बना दिया, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। किरण कौशल घनी से मैं लड़त हूँ केस, तो उसका मुआवजा कुछ नहीं मिला। आज मैं सब्जी रखने के लिए ठेला रखा, उसको कल फेंकवा दिया, ना फेंकवा दिया ठेला। मैं कितना रो देखे, चिल्ला देखे, ऊपर से आवाज़ बैठ गई, रह दो साहब। तो फिर मैं थोड़ा बहुत अब हो गई भैया, मोर सुनवाई होते नहीं है। मैं कहन में निजी हूँ, गाड़ी के नीचे छिपा जाते रहे, मुझे कल एकदम होश नहीं रही, मोर ठेला ला फेंकवा दी। मैं बहुत परेशान में हूँ। अभी एक आवेदक आए थे सीतापुर नगर पंचायत से, तो बस स्टैंड के पास सब्जी में ठेला लगाते हैं और सब्जी बेचते हैं। तो उनको सीएमओ द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि वहाँ पे ठेला ना लगाए। तो उसी के संबंध में वो आए थे। मैंने उनका आवेदन ले लिया है और जो सीतापुर सीएमओ है उनसे बात कर लूँगा। तो अगर बहुत हटाना ज़रूरी है तो उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे दे, और नहीं तो वहाँ पे अगल बगल कहीं पे व्यवस्था कर दे, ताकि उनका भी अपना व्यवसाय चलता रहे। अंबिकापुर शहर में चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में एडिशनल एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां रात के दौरान पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। वहीं ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित कर पुलिस अब चोरों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने जा रही है। अंबिकापुर शहर में इन दिनों चोर गिरोह काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आए दिन चोरी की वारदात शहर में घट रही है। एक और पुलिस जहां पूर्व में हुई चोरी का खुलासा नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में सिलसिलेवार तरीके से चोरियां हो रही हैं। चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में एडिशनल एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रात के दौरान गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस अब चोरों पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि चोरी की वारदात उन जगहों पर घट रही है जिन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। ऐसे में चोर मौके का फायदा उठाकर सिलसिलेवार तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस अब ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने जा रही है, ताकि टेक्नोलॉजी के तरीके से चोरों पर नजर रखी जा सके। एडिशनल एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि शहर के कई इलाकों में ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित किए गए हैं। वहीं जन सहयोग और सरकारी खर्चों पर
15 दिनों के भीतर चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाएंगे। शहर की सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे की पुलिस लगातार मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर एवं व्यापारियों से भी चर्चा की गई। चोरी की वारदात पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा बनाई गई इस रणनीति से सभी सहमत हैं। शहर की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस रणनीति की ओर कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पिछले हफ्ते हम लोगों ने रात में गश्त का अभियान चालू किया था, जिसमें 4 घंटे रात को थाना प्रभारी और समस्त लाइन से बल रहता है। रात में सघन कॉम्बिंग कर रहे हैं और जो भी आवारा किस्म के लोग घूम रहे हैं, संदिग्ध हैं, उन लोगों की पूछताछ करके इसकी वजह से फ़ायदा भी हुआ है। अपने 3-4 केसेस जो मोटरसाइकिल का भी कोतवाली में पकड़ा गया, उसी अभियान के दौरान पकड़ा गया। साथ ही साथ गांधीनगर में भी एक मुलजिम रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा गया। उसके अलावा एक चाकू लेके 2 लड़के पकड़े गए। तो 1 हफ्ते के अंदर ये पॉजिटिविटी देखी गई उससे। अभी चूँकि कहीं ना कहीं अभी फिर उसके बाद भी चोरी हो रही है, तो इसके पीछे एनालाइज़ किया गया। इसको देख के ये चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे स्टाफ एक एरिया में रहता है तो दूसरे एरिया में चोरी हो जाती है, तो अभी स्टाफ को फिक्स पॉइंट की जगह चल दस्ते में रखा जाएगा और गाड़ियों के माध्यम से, मोटरसाइकिलों से सायरन लगा के पूरे शहर में वो राउंड वाली पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि हर 5-7 मिनट के बाद हर जगह वो घूमते रहें। क्योंकि आप जानते हैं स्टाफ का तो कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। अभी ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण करवा रहे हैं। अगले 5 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। अभी थानों को दिया गया है अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई हैं या ऐसी जगह जहाँ सीसीटीवी नहीं है और चोरी होने की संभावनाएं बन सकती हैं, तो अपराधियों को वहाँ पे मौका कम करने के लिए और उनके पकड़ने की संभावना बढ़ाने के लिए ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण करवा रहे हैं। और कलेक्टर महोदय से और एसपी सर से भी डिस्कशन हुआ है। इसमें सभी व्यापारी वर्ग से और सभी समाज के प्रबुद्धजनों से डिस्कशन हुआ है और उनसे और मीटिंग्स आयोजित करके उन ब्लैक स्पॉट्स पे जन सहयोग से और कुछ सरकारी में जो भी सरकारी खर्चे भी जितना लग सकता है और बाकी जन सहयोग से ये प्रयास किया जाएगा कि मैक्सिमम ब्लैक स्पॉट्स को सीसीटीवी से कवर किया जा सके। इससे चोरों के बारे में क्लू भी मिलेगा और उनको चोरी की जो संभावनाएं कम होंगी। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।